हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीआई टैग्स और ट्राइब्स ऑफ यूपी। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यूपी के प्रमुख जीआई टैग्स किस किस चीज़ को किस किस सिटीज़ से मिले हैं। जैसे पहले देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग मतलब क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, देखो रैंक वन पे, देखो यूपी का इंडिया में जो रैंक वन पे जीआई टैग के मामले में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है वो यूपी को मिले हैं। क्यों? यूपी में कितने 77 जीआई टैग्स मिले हैं चीज़ों को। और रैंक टू पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु को में कितने जीआई टैग्स हैं? 69 चीज़ों को जीआई टैग्स मिले हैं तमिलनाडु को। ये रैंक टू पे आता है इंडिया में। और रैंक वन पे कौन आता है? यूपी। यूपी में कितने हैं टोटल? 77 जीआई टैग्स हैं। ठीक है। और ये जीआई टैग्स का डिपार्टमेंट कौन सा होता है? DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं जीआई टैग्स। ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी होती है जीआई टैग्स की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आती है। ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1999 में। याद करना। बट लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2003 में। ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1999 में। बट ये लागू हुआ था 2003 में। जीआई टैग वैलिड टाइमलाइन कितना होता है? मतलब कितने टाइम तक वैलिड रहता है जीआई टैग? अगर किसी भी चीज़ को मिला है तो जीआई टैग जो रहता है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए। फर्स्ट जीआई टैग मिला था किसको? मिला था 2004 में मिला था। किसको मिला था इंडिया में? दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग की टी जो होती है चाय पत्ती, उसको मिला था वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उसका सिटी वाइज देखते हैं। देखो बनारस में यूपी में सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। 32 प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। सबसे ज़्यादा है बनारस यूपी में। शहर सबसे पहले नंबर पर यूपी में भी कौन सा शहर है? बनारस में 32 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। जैसे बनारस शहनाई, बनारस का तबला, बनारस का ट्राई कलर बर्फ़ी, इन सबको जीआई टैग मिला। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। बनारस लाल पेड़ा, बनारस लाल भरमा मिर्च, इसको भी मिला है। बनारस ठंडाई, बनारस पान बीटल लीफ, इसको मिला है। बनारस का लंगड़ा आम, उसको भी मिला है। मुरल पेंटिंग को मिला है। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला है। और चिरगांव करौंदा और बनारसी, इसको भी मिला है। चिरगांव करौंदा और वाराणसी, उसको भी मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है। उसके चलते हैं जौनपुर की जो इमरती है उसको भी जीआई टैग मिला है। पीलीभीत की बांसुरी जिसको फ्लूट बोलते हैं उसको भी मिला है। चुनार का बलुआ पत्थर नेचुरल, उसको मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है। और ग्लेस पोट्री, इसको भी मिला हुआ है। रामनगर में किसको मिला हुआ है जीआई टैग? बंटा बंटा ब्रिंजल को जीआई टैग मिला है रामनगर की। ठीक है। कन्नौज में किसको जीआई टैग मिला है? किस प्रोडक्ट को मिला है? मतलब परफ्यूम को। प्रतापगढ़ के किस चीज़ को मिला है? प्रतापगढ़ के आंवला को। और बुंदेलखंड में किसको? कथिया गेहूँ, वीट मतलब गेहूँ, और जो वैरायटी का नाम है कथिया गेहूँ, उसको मिला है। बिकॉज प्रोटीन होता है इसमें सब। ठीक है। बुंदेलखंड में किसको मिला है? वीट पे। कौन सा वीट? कथिया गेहूँ, इसमें क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। उसके बाद अपन चलते हैं प्रतापगढ़ का आंवला हो ही गया। ईस्ट यूपी में चंदौली और वाराणसी में किसको मिला है? आदम चीनी चावल को चंदौली का, उसको ईस्ट यूपी का, उसको मिला है जीआई टैग। सिद्धार्थनगर में किसको मिला है? काला नमक राइस को, गौतम बुद्ध का प्रसाद माना जाता है। बागपत में किसको मिला है? रटौला आम जो होता है वो बागपत का है, उसको मिला है जीआई टैग। उसके बाद अपन चलते हैं महोबा में किसको मिला है? दशहरी आम को। महोबा के दशहरी आम को जीआई टैग मिला है। इलाहाबाद के सुरखा गुआवा और लखनऊ का मलियावादी मैंगो, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। इलाहाबाद का किसका? सुरखा गुआवा अमरूद को, इलाहाबाद का सुरखा गुआवा, और लखनऊ का कौन? मलियावादी आम, उसको जीआई टैग मिला है। आगरा का किसको मिला है? स्टोन इनले वर्क को आगरा के जीआई टैग मिला है। और मथुरा के सांझी क्रॉप जो होता है उसको, मथुरा के सांझी क्रॉप, उसको जीआई टैग मिला है। और रामपुर के पैच वर्क को जीआई टैग मिला है। बाकी अभी कुछ और देखते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। जैसे कि चित्रकूट का वुडन क्राफ्ट है जो, उसको जीआई टैग मिला है। बरेली का फर्नीचर और जरी दरदोजी, उसको भी मिला है जीआई टैग। बाराबंकी में जो हैंडलूम प्रोडक्ट है उसको मिला है। कल्पी जालौन जो है उसका हैंडमेड पेपर को भी मिला हुआ है जीआई टैग। संभल में क्या? हॉर्न क्राफ्ट, डेड एनिमल हॉर्न मतलब सींग जो होते हैं डेड एनिमल के, उनसे जो कुछ बनता है उसको मिला हुआ है संभल के। ठीक है। बागपत का होम फर्निशिंग पे भी मिला हुआ है जीआई टैग। मैनपुरी का तरकासी आर्ट, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आम लोगों का ढोलक, जी ढोलक बजाते नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहता है ढोलक, वो आम लोगों की फेमस है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। महोबा का कौन सा? गौरा पत्थर हैंडक्राफ्ट, गौरा पत्थर है जो महोबा का, उसको मिला हुआ है जीआई टैग। गाजीपुर का वॉल हैंगिंग,
वॉल हैंगिंग गाजीपुर का है उसको मिला हुआ है। गोरखपुर का टेराकोटा को मिला हुआ है। निज़ामाबाद आजमगढ़ में जो जगह है निज़ामाबाद उसको क्या ब्लैक पॉटरी उसको जीआई टैग मिला हुआ है। सहारनपुर में वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। फिरोजाबाद में जो ग्लास वर्क है उसको मिला हुआ है जीआई टैग। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और लखनऊ में चिकन करी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये था अपना जीआई टैग का पूरा जिस जिस चीज़ों को मिला हुआ है। उसके बाद अपन चलते हैं टॉपिक पे ट्राइब्स ऑफ यूपी। ये यूपी की जो ट्राइब्स है उनके बारे में अपन देखते हैं। 2003 से पहले 2 ट्राइब थी यूपी में, बट उसके बाद 10 ट्राइब और ऐड हुई, तो टोटल अब यूपी में 12 ट्राइब्स हो गई हैं। पहले यूपी में 2003 से पहले सिर्फ 2 ट्राइब थी, अब 10 और ऐड हो गई, तो टोटल अब यूपी में 12 ट्राइब्स हो गई हैं। जिसमें से पहले नंबर पर आती है थारू ट्राइब्स। थारू ट्राइब क्वेश्चन पूछा जाता है, बिगेस्ट ट्राइब ऑफ यूपी है, ठीक है, बिगेस्ट ट्राइब्स ऑफ यूपी है थारू ट्राइब। बिलोंग्स टू कहाँ पे बिलोंग करती है, कहाँ पे बिलोंग करती है, तराई रीजन में बिलोंग करती है। कौन सी, थारू ट्राइब। थारू ट्राइब का जो ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले में ज़्यादातर ये थारू ट्राइब से मिलती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन ज़िलों में ये थारू ट्राइब निवास करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ये लोग। थारू ट्राइब के लोग जो होते हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं इस त्यौहार को, ठीक है। एंसेस्टर को याद करके रोटी अर्पित करते हैं, ठीक है। कौन से लोग, थारू ट्राइब्स के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और होली में क्या होता है, होली में ये लोग खिचड़ी डांस करते हैं। होली में ये लोग, थारू ट्राइब्स के लोग, खिचड़ी डांस करते हैं। और बजहर पर्व मेन फेस्टिवल है थारू ट्राइब का। थारू ट्राइब का जो मेन पर्व है, कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा है, बजहर पर्व मेन फेस्टिवल है थारू ट्राइब्स का। इसमें बदला विवाह करते हैं, लड़की के बदले लड़की, समझे। इसमें बदला विवाह करते हैं, मतलब तुम किसी को लड़की दोगे तो वो अपने दूसरी बहन या किसी को भी देगा दूसरी शादी करने के लिए, मतलब अदला बदली करके शादी करते हैं ये लोग, थारू ट्राइब्स के लोग। विडो मैरिज में लट भरवा भोज की परंपरा है। यहाँ पे जब किसी विधवा की शादी होती है तो इसमें लट भरवा भोज की परंपरा है थारू ट्राइब्स के अंदर। थारू ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए स्कूल बनाया गया है। कहाँ पे स्कूल बनाया गया है, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में थारू ट्राइब्स के लिए एक स्कूल बनाया गया है। उसका चलते हैं दूसरी ट्राइब कौन सी है, जैसे बुस्का ट्राइब। बुक्सा ट्राइब क्या है, ये कहाँ पे बिलोंग करती है, बिजनौर में बिलोंग करती है। यहाँ मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कहाँ पर, बुस्का ट्राइब में। और ये कहाँ बिलोंग करती है, बिजनौर में। यहाँ पर पतवार राजपूत वंश से मानते हैं अपने आप को। इस टाइप के लोग जो हैं वो अपने आप को पतवार राजपूत वंश से मानते हैं कि हम पतवार राजपूत वंश के लोग हैं, ठीक है। उसका चलते हैं खरवार ट्राइब। खरवार ट्राइब क्या है, ये खरवार ट्राइब है जो बिलोंग करती है, कहाँ बिलोंग करती है खरवार ट्राइब, मिर्ज़ापुर, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये इन ज़िलों में ये अपने आप को बिलोंग करते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं इन जगहों से, ज़िलों से, ठीक है। इसमें कत्था का व्यापार करते हैं। जो खरवार ट्राइब के जो लोग होते हैं ये कत्था का व्यापार करते हैं। और डांस कौन सा करते हैं ये लोग, कर्मा डांस करते हैं। कर्मा डांस, फसल कटाई के समय ये लोग करवा डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं, कर्मा डांस करते हैं फसल कटाई के समय पे। उसका अपन चलते हैं महिरगिर ट्राइब। महिरगिर ट्राइब क्या है, ये बिलोंग्स करती है नजीबाबाद बिजनौर की। महिरगिर ट्राइब कहाँ की है, नजीबाबाद बिजनौर की, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसी ट्राइब है जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। बाकी जितनी भी ट्राइब है वो सब हिंदू रीति रिवाज को या अपने अपने रिवाज को मानती है। बस एक ये महिरगिर ट्राइब है जो सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो करते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ से बिलोंग करती है, नजीबाबाद बिजनौर को। उसका जी अपनी कुछ ट्राइब्स रह जाती हैं छोटी छोटी, जैसे सोनभद्र में कौन कौन सी ट्राइब्स बिलोंग करती हैं, अगरिया, बैगा, पतारी, पहरिया। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कहाँ पे बिलोंग करती हैं, सोनभद्र में। सोनभद्र में कौन सी, अगरिया, बैगा, पतारी, पहरिया। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो सोनभद्र में बिलोंग करती हैं। ललितपुर में कौन सी बिलोंग करती है, सहरिया बिलोंग करती है ट्राइब। सहरिया ट्राइब्स कहाँ बिलोंग करती है, ललितपुर में। चेरो कहाँ बिलोंग करती है, चेरो जो ट्राइब है वो कहाँ बिलोंग करती है, सोनभद्र में और कुछ पार्ट ऑफ बनारस में। तो सोनभद्र और बनारस में दोनों जगह बिलोंग करती है कौन सी, चेरो, ठीक है। पनिका कहाँ बिलोंग करती है ट्राइब, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। पनिका ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। मैक्सिमम ट्राइब जो है कौन से ज़िले में है, सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा जो ज़िले में कौन से मैक्सिमम ट्राइब बास करती है, वो है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्राइब है जो बास करती है। और मिनिमम ट्राइब कहाँ बास करती है, मिनिमम ट्राइब बागपत में। मैक्सिमम ट्राइब कहाँ है, सोनभद्र में। सबसे कम ट्राइब कहाँ है, मिनिमम ट्राइब कहाँ है, बागपत में। और नो ट्राइब वाली सिटी कौन सी है, यहाँ पे मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई जनजाति रहती ही नहीं है, वो कौन सी सिटी है, अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में किसी भी प्रकार की कोई भी जनजाति लोग नहीं रहते, ट्राइब्स नहीं रहती है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है अयोध्या और जालौन की। ठीक है। पॉपुलेशन वाइज बड़ी जनजाति कौन सी है अगर पूछा जाए तो थारू ट्राइब्स। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। कौन सी? बनरावत। तो ये थे हमारे ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें से अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। थारू ट्राइब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थारू ट्राइब, जिसमें दीपावली को शौक के रूप में माना जाता है, बजहर पर्व मनाते हैं, खिचड़ी डांस करते हैं और विधवा की शादी लठ भरवा भोज की परंपरा के द्वारा होती है। और पहला स्कूल खोला गया वो लखीमपुर खीरी में। और बुक्सा ट्राइब में क्या करता है? बिजनौर से बिलोंग करते हैं, मैरिज इनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, पतवार राजपूत का वंश मानते हैं। खरवार ट्राइब में क्या है? ये लोग कत्था का व्यापार करते हैं और कर्मा डांस करते हैं फसल कटाई के समय। और माही की ट्राइब क्या है? ये इस्लाम धर्म फॉलो करती है। कौन सा धर्म फॉलो करती है? इस्लाम पर धर्म फॉलो करती है और नजीबाबाद बिजनौर से बिलोंग करती है। और सोनभद्र में अगरिया, पैगा, पतारी और पहरिया ये जनजाति है जो सोनभद्र में वास करती है। ललितपुर में सजरिया और चेरो सोनभद्र प्लस बनारसी में। और पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में वास करती है। मैक्सिमम ट्राइब सोनभद्र में है, मिनिमम ट्राइब बागपत में है। और जिसमें कोई भी ट्राइब नहीं उस सिटी की नहीं, कौन दो ट्राइब सिटी कौन सी है? अयोध्या और जालौर में। पॉपुलेशन वाइज बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू ट्राइब्स। और पर पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनरावत। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ट्राइब्स और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।